उससे मानवर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से वह आरक्षण को समाप्त करने का षड्यंत्र कर रही है। वर्ष 2018 की 68,500 शिक्षक भर्ती में ओबीसी वर्ग को सामान्य वर्ग में जोड़ दिया गया, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार का 3 सितंबर 2014 को समस्त विभागों के लिए शासनादेश निर्गत किया गया कि खुली भर्ती प्रतियोगिता के विज्ञापनों में सामान्य शब्द की जगह अनारक्षित शब्द का प्रयोग करें। लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश सरकार के 3 सितंबर 2014 के शासनादेश को ताक पर रखकर षड्यंत्र के तहत 68,500 शिक्षक भर्ती के लिए 9 जनवरी 2018 के विज्ञापन में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को सामान्य वर्ग में रख दिया गया, जबकि इस 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को पासिंग मार्क्स में 5% की छूट देते हुए पूर्णांक 150 में से 60 अंक अर्थात 40% या अधिक अंक पाने वाले को नियुक्त नहीं मिल पा रही। युक्त हजारों अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर दर दर भटक रहे हैं। इसमें दिव्यांग अभ्यर्थी को भी आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया। इसके कारण गरीब, बेरोजगार एवं शिक्षित, सूचित जनजात और पिछड़े वर्ग के साथ साथ आम जनता में भी सरकार के प्रति लोगों में काफ़ी रोष, क्षोभ एवं आक्रोश व्याप्त है। स्थिति कभी भी विस्फोटक हो सकती है। अतः जनहित के अवलंबनीय लोकमत के विषय पर सदन की समस्त कार्रवाई रोककर चर्चा कराए जाने की मांग करता हूँ। मानवर ये विषय जो है बार बार ये विषय मानवर यहाँ आता है तो हम लोगों को भी लगता है कि हमें बार बार उन्हीं विषयों को उठाना पड़ता है। और मैं मानवर इस विषय को उठाने के पहले जो हमारे सरकार के जो जिम्मेदार माननीय मंत्रीगण हैं और माननीय सरकार भी हैं, हमारे पास जो पत्र है उसमें माननीय नेता जो सदन है माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी उप मुख्यमंत्री, आपका भी पत्र इसमें लगा है। और मानवर ये साल दर साल लगा है। कोई जब अभ्यर्थी है तो सबसे पहले कहाँ जाते होंगे? तो सबसे पहले अभ्यर्थी वहीं जाते जहाँ सबसे ज़्यादा सोचते हैं, उम्मीद उनको लगती है कि यहाँ हमारी समस्या का निवारण हो जाएगा। तो मानवर ये 2021 में 23/3/2021 का आपके पास अभ्यर्थी गए, आपने पत्र लिखा अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को। उसके बाद ये फिर 21 में गए 28/6/21 को, फिर भी आपने पत्र लिखा। फिर आपके पास 25/1/23 को गए, आपने फिर सहृदयता से पत्र लिखा। और अभी 1/1/2024 को गए, तब भी आपने सहृदयता से पत्र लिखा। इसके लिए तो हम धन्यवाद दे सकते कि आपके पास पिछड़े वर्ग के आप नेता हैं और पिछड़े वर्ग के लोग आपके पास आते हैं उम्मीद से। और मानवर पिछड़े वर्ग के लोग जब उम्मीद से आते हैं और उसके बाद उनके साथ मुझे ये लगता है कि शिक्षा विभाग में बेसिक शिक्षा में हमारे ख्याल से माननीय अधिष्ठाता महोदय आप पीठ पर हैं, आपका धन्यवाद है। जो पीठ पर है वही सभापति है। तो इसमें एक बेसिक शिक्षा के लिए पूरी एक कमेटी आप बना लें, क्योंकि आज सुबह मुझे तब आश्चर्य हुआ कि जब सुबह सुबह मैं टहल रहा था तो एक 69,000 शिक्षक भर्ती के एक अभ्यर्थी का फोन आया। तो मैं क्या सोच रहा था अभी तक कि हमारे पास सिर्फ अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के और पिछड़े वर्ग के ही लोग फोन करेंगे। मैं अभी ये समझ ही नहीं रहा था कि ये दशा जो हमारे सामान्य वर्ग के जो बेटे हैं उनके ऊपर भी मुसीबत का पहाड़ है। तो फोन आया तो हम लोग तो यही सोचते हैं, तो इधर से नमस्ते हुआ, जय भीम हुआ तो हो भी जाता, उधर से तो हमने कहा तो पता चल जाता। लेकिन ये तो खुशी की बात है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान के में पूरे भारत देश के एक एक व्यक्ति को आस्था है। जब भी उनके संवैधानिक अधिकारों का, जब भी उनके किसी तरह के भी अधिकारों का हनन होता है तो उनको संविधान की भी याद आती है, संविधान के प्रति उनका सम्मान बढ़ता है। और उसके साथ साथ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति भी उनके हृदय में सम्मान बढ़ता है और वो खुशी से अपने मन से जय भीम करते हैं। तो हमने कहा बताओ
तो उन्होंने कहा कि साहब हमने आपका 69,000 शिक्षक भर्ती का वो सुना था, तो मैंने ये सोचा कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती है, इसके पहले 68,500 शिक्षक भर्ती है, इन सभी में अधिकारियों ने क्या किया? अधिकारियों ने, अब हम सरकार को कह देंगे तो कभी कभी मानवर आप भी करते हो, सरकार को तो जन क्यों फिर भड़क जाती है, सरकार भड़कना नहीं चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं कि आप सबको लड़ा रहे हैं। एक एक व्यक्ति को आप सोचते हैं कि ये लड़ जाएं और ये फिर आराम से उनकी रोटी खा लेंगे। वो एक कहावत है बिल्ली वाली कि लड़ेंगे तो आप तोड़ तोड़ के खाते रहेंगे, आपको देना ही नहीं पड़ेगा। आप 68,500 में आपने क्या किया जो कर ही नहीं सकते थे, और हमारे ख्याल से अधिकारियों की हिम्मत देखो। और जब तक मैं सदन के अंदर इस बात को कह रहा हूं, सरकार भले ही बेशक नाराज हो जाए, लेकिन मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूं कि जब तक आप जनता के अधिकारों के प्रति जो जिम्मेदार अधिकारी है, हमने हर बात पर हमें कहना पड़ता सरकार आरक्षण की विरोधी है, हमें भी खराब लगता। हो सकता है आप आरक्षण के विरोधी ना हो सकता है आप पक्षधर हो, क्योंकि अगर विरोधी होते तो आप ईडब्ल्यूएस को 10% न देते। अब तो आप हमारे साथ खड़े हो गए, और जब आप हमारे साथ खड़े हो गए तो एक बात तय होती कब आप आरक्षण के विरोधी नहीं है। लेकिन अगर आप आरक्षण के विरोधी नहीं तो फिर आपसे सरकार नहीं चल रही, ये कह रहे तो आप नाराज हो जाएंगे। नहीं हम तो बहुत ताकतवर है, हमारा तो दुनिया में डंका बज रहा। आपका डंका दुनिया में बज रहा, लेकिन यहाँ के अधिकारी आपके नाक के नीचे बैठे हैं, उनके तो आपकी घंटिए की आवाज भी सुनाई दे रही है उनके कानों में। आप में अगर हिम्मत है तो आप बेसिक शिक्षा के, तो मैंने उस दिन नाम भी ले दिया था, मैं फिर नाम ले दूं, प्रताप सिंह बघेल आप सस्पेंड कर दो, मुकदमा लिख दो, आप अंदर भेज दो, क्योंकि संविधान का उल्लंघन करने वाले ये उसमें व्यवस्था है। अगर आप संविधान को पढ़ें, अगर आप आरक्षण के जो नियम है उनको पढ़ें, उसमें ये लिखा गया है कि अगर आप अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के, अगर आप जो संवैधानिक आरक्षण के अधिकार जो उनको मिले हुए हैं, अगर कोई अधिकारी उनका उल्लंघन करता है तो वो भी संविधान का उल्लंघन है, तो उनके ऊपर मुकदमा लिख के उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, जेल भेजा जाए, सारी समस्या खत्म हो जाए। इतनी आप में हिम्मत नहीं है, क्योंकि इतनी जब आप इतना नहीं कर पा रहे, 68,500 में आपने क्या किया, विज्ञापन निकाला और आपने पिछड़े वर्ग को छोड़ ही दिया, हद हो गई। और अगर हम यहाँ कह देंगे कि भजन मंडली में शामिल हैं सब पिछड़े वर्ग के नेता, तो गुस्सा हो जाएंगे, हमारे दोस्त हैं, बहुत गुस्सा हो जाएंगे, अरे हमसे ऐसे कह दिया, हम तो रखवाले हैं। आप रखवाले हैं तो आपको ये नहीं लग रहा कि आप पिछड़े वर्ग के 68,500 में आपने उनको बिल्कुल छोड़ दिया, जो आप नहीं ही कर सकते, और उसमें फिर भर्ती कर दी। 5% की छूट अनुमन्य लिखा हुआ है, इसमें एक एक आपके पास शासनादेश होंगे। हम शासनादेश को पढ़ के सुनाए, आपके पास पहले से शासनादेश है जिसका हमने हवाला दिया था 25 मार्च 1994 का। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आप उनको 5% की अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को, क्या आपने उनको पिछड़े वर्ग का, उन्होंने जब जाति प्रमाण पत्र लगाया तो आपको पता नहीं चला कि ये पिछड़े वर्ग के हैं? आपने क्यों उनको 5% की छूट नहीं दी? और फिर 5% की छूट नहीं दी उसके बाद, और उसमें जब भर्ती हुई तो लगभग, अभी आप कह रहे थे 69,000 में आपका फुल हो गया, 68,500 में 20,000 से ज्यादा 24,000 आपकी खाली है, आप उसको घोंट गए। मतलब आपने, अभी शिक्षा मित्र की बात हो रही थी, तो शिक्षा मित्र जब अध्यापक बन गए थे तो 1,70,000 के कितने शिक्षा मित्र, आपको एग्जैक्ट पता होगा, नहीं भूल हो जाए, नहीं आप मानवर कह देंगे कि कैसे आप बोल दिए प्रमाण, तो जो भी 1,70,76,000 जो दुनिया से चले गए उनके अलावा, तो जब वो वापस शिक्षा मित्र हो गए तो उतने पद आपके पास खाली हो गए। आप एक तरफ कहते कि हमारे पास छात्र और अध्यापक जो अनुपात है, अब आपके पास आंकड़े हैं कि नहीं, छात्र अध्यापक अनुपात उत्तर प्रदेश में पूरे भारत देश का एक का उठा लो सबसे कम है, क्योंकि 1,76,000 बाहर हुए तो उसके बाद आपके उतने पढ़वा रहे, आप कह देंगे नहीं हम तो शिक्षा मित्र से पढ़वा रहे, हमारे शिक्षक और छात्र का अनुपात बराबर है, तो फिर आप दो
उसको शिक्षा मित्र को अगर आप शिक्षक के तौर पर पढ़ाकर छात्र और शिक्षक का अनुपात क्लियर कर रहे हैं तो उनको शिक्षक के बराबर आप वेतन दो, तो वहां आप वेतन नहीं दे रहे। और इधर आप जो सीटें आपके पास रिक्त हैं उनको आप भर नहीं रहे। तो हमारा इसमें क्या कहना है, इसमें राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्पष्ट आपने, मैं फिर ये कहना चाहता हूं, आप संवैधानिक संस्थाओं को मारिए नहीं। कोई जरूरी नहीं है कि सत्ता में कौन रहेगा, बेशक आप सत्ता में हैं, आगे भी सत्ता में रहेंगे। और सत्ता क्या होती है, अभी अगर गिनती कर लेंगे तो अभी कहते नहीं इधर आ जाओ, हम कह रहे इधर चले जाएंगे, फिर आप इधर आ जाएंगे। आधे लोग तो यहां से ही उधर में हैं। अगर हम नाम लेके लिस्ट बताएं तो विधानसभा के 60% ऐसे माननीय हमारे सदस्य हैं जो कभी ना कभी बहुजन समाज पार्टी की सरकार में ओहदे पर मंत्रीगण के पद पर बैठते थे, माननीय विधायक रहते थे। तो इधर उधर की बात नहीं है, जनता की, सदन जनता का है। इधर उधर तो हो ही जाएंगे। अभी जरा सा थोड़ा आप करेंगे तो देखो हंस रहे हमारे दोस्त हमारी बहनें सब, इधर उधर आप किधर भी रहें, लेकिन जिधर रहें उधर जनता के प्रति आपको जवाबदेह होना चाहिए। तो आपने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, आपके पास स्पष्ट राज्य पिछड़ा वर्ग की रिपोर्ट है। हमारे ख्याल से माननीय मंत्री जी भी युवा हैं और हम आपको धन्यवाद देंगे। आपका हमारे लिए तो बेटे के बराबर है, भाई के छोटे भाई के बराबर है, हम आपका सम्मान करते हैं। लेकिन आप पूरे